चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा, जरा स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें संख्या क्या दी गई है, हमें संख्या 252 दी गई है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारी संख्या 252 है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन हमें इसमें सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या से गुणा करना है, जिसमें ताकि हम लोग अगर इस नंबर में गुणा कर दें तो ये हमारी संख्या क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हमें इसमें किस छोटी से छोटी संख्या को मल्टीप्लाई करें ताकि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और जब जो संख्या में मिलेगी उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, ये जो हमारी संख्या 252 है इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं इसको आप लोग देख लीजिए। चलिए सबसे पहले जो हमारी संख्या 252 है, इस संख्या 252 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो संख्या है इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 5, 1 5 हो गया। यहाँ पर आएगा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। यहाँ पर स्टूडेंट भाग किस तरीके से दे रहे हैं आप समझ लीजिए। ऐसे हमने 252 लिखा, इसको हमने 2 से भाग दिया। तो देखिए 2 1 2 हो गया, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जब घटाएंगे तो यहाँ पर 5 हमारा आएगा। अब देखिए 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। अब हम जब कहते हैं 1 5 ना, तो यहाँ पर 1 हमारा हासिल होता है, इस संख्या को उतार लेते तो क्या हो जाता है 12। यहाँ पर हमने कहा 2 दूनी 4, 1 5, उस 1 को इस 12 के आगे लगाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 12। अब 12 में भाग दे देंगे तो 2 छंग 12। तो इसी तरीके से हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब बार बार ऐसा करेंगे, प्रोसेस बहुत लंबा दिखेगा। तो हम लोग इस तरीके से भाग दे रहे हैं, आप लोग इस तरीके से भाग देना सीख लीजिए। चलिए देखिए, हम 2 से फिर से काटेंगे तो 2 छंग 12 और 6 को काटेंगे 2 तिया 6। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे ये जो संख्या आप देख रहे हो हमारा 2 से नहीं कटेगा। अब इसे हम लोग 3 से काटते हैं। 3 से विभाज्यता का जो नियम होता है, संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो संख्या में दी गई होती है उस संख्या को हम लोग जोड़ लेते हैं। जैसे हमें 63 दिया है, 63 को जोड़ लेंगे तो 6 + 3 9। अगर जोड़ने के बाद हमें जो संख्या मिल रही है वो संख्या अगर 3 से विभाजित है तो जो दी गई संख्या होती है वो भी 3 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर देखिए 63 को हमने जोड़ा, 6 + 3 9 आ गया, और 9 हमारा 3 से विभाजित है, इसलिए यह जो 63 है यह भी 3 से विभाजित है। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 1 3, फिर से 3 से काटिए। देखिए 2 1 3, 3 से कट जाएगा, 3 7 21। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने 7 से इसको काटा तो हमारे पास 1 आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारी संख्या 252 है, संख्या 252 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए। 2 × 2 इंटू में 3 × 3 इंटू में हमारे पास क्या है 7 है। अब स्टूडेंट देख लीजिए, क्वेश्चन को आप लोग फिर से देख लीजिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो हमने अभाज्य गुणनखंड लिखा है, इसको अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो हमें 2 2 का जोड़ा बनाना होता है। तो यहाँ पे 2 का हमने जोड़ा बनाना स्टार्ट किया, तो 2 का हमारे पास जोड़ा पूरा है ना, 3 का भी जोड़ा पूरा है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास संख्या 7 है। अगर यहाँ पर ये जो संख्या 252 है, इसको यहाँ पर समझिए अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। देखिए तभी तो इसका जोड़ा पूरा होगा। अभी इसका जोड़ा पूरा नहीं, देखिए एक ही 7 है, इसमें एक ही 7 है, तो इससे इसका जोड़ा पूरा नहीं हो रहा है। तो हमें किस संख्या से गुणा करें, तो जब हम 7 से गुणा कर देंगे तो इसका भी एक जोड़ा बन जाएगा। तो इससे यहाँ पर ये जो संख्या 252 है वो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब 252 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या क्या बनेगी, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 × 5 = 35, 1 36 के 6,
हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17। तो हमारे पास संख्या क्या बन जाएगी? 1764। ठीक है, अब ये जो संख्या 1764 बनेगी, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? देखिए, इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6 7 42, एक इसका स्क्वायर हो जाएगा 42 का, लिख दीजिए। जो हमारी अंडर रूट 1764 है, जब हम उसको इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 42। तो हमें वह संख्या बतानी है, छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो लिखिए स्टूडेंट, वह संख्या है, क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या, संख्या 7 है जिससे गुणा किया जा रहा है, और पूर्ण वर्ग संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है, और संख्या का जो वर्गमूल है वो 42 है। समझ गए स्टूडेंट? यहां पर जब हमने संख्या को 7 से गुणा किया तो ये जो हमारी संख्या है पूर्ण वर्ग बन गई। देखिए 252 को हमने यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास संख्या क्या बनी? 1764। और जब हमने 1764 का वर्गमूल लिया तो हमारे पास क्या आ गया? 42। तो हमें जिस छोटी से छोटी संख्या को गुणा करना था वर्गमूल बनाने के लिए, वह संख्या हमारी 7 है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या बनी वो हमारी संख्या 1764 है। और 1764 को हमने जब 1764 का वर्गमूल निकाला तो हमारे पास क्या आ गया? 42 आ गया। तो इसको आप लोग लिख भी सकते हो, यहाँ पर 1764 लिख दीजिए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया। चलिए हम लोग इसके सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा सेकंड नंबर है वो हमें क्या दिया गया? 180। संख्या क्या दी गई? 180। तो 180 को सबसे पहले हम लोग किस रूप में लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। तो चलिए अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख देते हैं 180 को। काटिए, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 0 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काट दीजिए तो 45 आ जाएगा। अब ये हमारा 3 से कटेगा तो 3 से काटिए, 15 आ जाएगा। फिर हमने 3 से काटा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। देख लीजिए, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 5 180। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 180 को कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 5। तो जोड़ा बना लीजिए। देखिए जोड़ा बनाइए, 2 का जोड़ा बनाया, 1 जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, 1 जोड़ा बना। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 का कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे जो हमारी संख्या है उसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब भाई यहाँ पे ये जो संख्या 180 है, संख्या 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। लिख दीजिए, संख्या 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 से गुणा, लिख दीजिए 5 से गुणा करने पर। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा ना, 5 से गुणा क्यों? देख लीजिए, क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जोड़ा नहीं बन रहा, जोड़ा बनाएंगे तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगी। तो जोड़ा बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से गुणा कर दीजिए। तो 180 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 शून्य शून्य, 5 8 40 के शून्य हासिल 4, और 5 1 4, 5 1 5 4 9। तो संख्या आ गई 900। अब जो पूर्ण वर्ग संख्या बनी हमें उसका वर्गमूल निकालना है। पूर्ण वर्ग जो हमारी संख्या बनी, संख्या 900 का वर्गमूल। तो स्टूडेंट जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बनी 900 बनी है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। 900 का वर्गमूल निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, हम इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा पेयर बन रहा है। तो 2 3 6 5 30। भाई वर्गमूल कैसे निकालते हैं आप लोग बताइए। जो जोड़े में, जैसे यहाँ पर जोड़े में संख्याएं लिखी गई हैं, 2 का जोड़ा है तो 1 2 लिख लीजिए। यहाँ पर 3 का जोड़ा है तो 3 लिख लीजिए। यहाँ पर 5 का जोड़ा नहीं था,
हमने 5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर ये हमने आपके समझने के लिए लिखा है। जब आप लोग इसको इस तरीके से लिखोगे, क्योंकि हमें इसी का वर्गमूल चाहिए जो संख्या बन रही है, तो इसका ऐसे जोड़ा बनाना, और इस जोड़े में से देखिए 2 का एक जोड़ा है तो 2 लिख लीजिए, 3 का एक जोड़ा है 3 लिख लीजिए, 5 का एक जोड़ा है 5 लिख लीजिए, और यही हमारा संख्या 900 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6 5 30, तो यहाँ पर लिख दीजिए 30। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको समझना है, इस तरीके से आपको निकालना है। चीज़ों को समझना आपका काम है, चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझिए, कैसे करना है इसको भी विधिवत समझिए। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। स्टूडेंट ये हमारा आंसर हो गया है। अब वह छोटी से छोटी संख्या जिससे मल्टीप्लाई करना है 5 है, और जो संख्या बनी उसका वर्गमूल 30 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 और 30। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगले नंबर पे हमें 1008 दिया गया है। तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। क्या दिया गया संख्या में, 1008। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, ये जो 1008 है इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना। तो चलिए इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहला काम, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखोगे, 2 से भाग दीजिए, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, 2 चौके 8, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 5, यहाँ पर हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, काट दीजिए 2 से, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 3 6। अब स्टूडेंट देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब संख्या 3 से कटेगी। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, इसको आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 6 में। चलिए 3 दूनी 6, 3 1 के 3, फिर काटिए 3 से, 3 7 21, फिर देखिए किससे कटेगा, 7 से, तो 7 से हम काट देते हैं, हमारे पास 1 आ गया। तो ये जो संख्या हमारी 1008 है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे 2, 2 गुणे में 2, गुणे में 2, गुणे में 2, इंटू में 3, इंटू में 3, इंटू में 7। अब देखिए ये जो संख्या 1008 है इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, देखिए पूर्ण वर्ग कैसे बनता है, यहाँ पर इसका जोड़ा बना लीजिए, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो लिखिए 7 से गुणा करने पर किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, इसका जवाब आ गया है 7। तो लिखिए 7 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो स्टूडेंट 7 से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करिए, 1008 को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। गुणा करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप गुणा कर दीजिए, इसका जोड़ा बना लीजिए, 2 का 2 जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बना लीजिए, और देखिए जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 अब तक हमारा जोड़े में नहीं था, लेकिन अब 7 जोड़े में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका वर्गमूल चाहिए, ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लीजिए, इंटू में 7। तो हमने इसका वर्गमूल लेना है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, और यहाँ से 2, यहाँ से 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और इसको आप हल कर लीजिए, देखिए क्या आता है, 2 दूनी 4, 3 12, 7 84, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख ही देते हैं, 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 0 0 5, 7 0 0, 7 1 के क्या हो गया, 7 हो गया। तो स्टूडेंट 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 0 0 5, 7 0 0, 7 1 के 7। तो जो हमारा 7056 है इसका जो वर्गमूल है वो हमारे पास क्या आ गया, 84, और यहाँ पर हमने किस संख्या से मल्टीप्लाई किया, 7 से। तो लिख दीजिए, अतः वह छोटी से छोटी संख्या 7 है, वह सबसे छोटी संख्या,
वह छोटी संख्या, इसके कहने का मतलब जिससे हम गुणा कर रहे हैं, क्या है, 7 है। और वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या है, जो बनने वाली वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल क्या है, 84 है। 84 है। तो स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। 4 नंबर पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं 4 नंबर का सॉल्यूशन क्या है। चलिए अब हम लोग 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया संख्या में, 2028, यही तो दिया गया है 2028। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेंगे। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेते हैं। लिखिए 2 1 के 2, 2 0 0, 2 1 के 2, 2 चौके 8। फिर से लिखिए 2 से काटिए, 2 पंचे 10, अब भाग नहीं जा रहा तो 2 0 0 और 2 सते 14, 507 आ गया। आगे देखिए 2 से काटिए, 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 3 से। 3 से काटने की विभाज्यता का नियम क्या है, डिजिट को जोड़ लीजिए। अगर 3 से कट रहा तो संख्या 3 से कटेगी, कट रहा संख्या 3 से कट जाएगी, काटिए 3 से। 3 1 के 3, 2 5, यहाँ पर 20 हो गया, 3 चक 18, 2 20, यहाँ पर 27, 3 9 27, 9 6 15, 1 16, नहीं कटेगा। अब एक किससे कटेगा, 7 से काट करके चेक कर लीजिए, 7 दूनी 14, 2 16, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्टली ये 13 से कटेगा। तो 13 से काट दीजिए, 13 1 के 13, 3 16 39 हो जाएगा, 13 3 39। अब इसको हम काटेंगे 13 से तो यहाँ पर 1 आ गया। देखिए जो हमारी संख्या 2028 है, जब हमने इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख रहे हैं, देखिए कैसे लिख रहे हैं, 2 गुणे में 2, इंटू में हमारे पास 3 है, इंटू में 13 है और इंटू में 13 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं, जब हमने जोड़ा बनाना स्टार्ट किया तो 2 का जोड़ा बन गया, 13 का जोड़ा बन गया, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 3 का जोड़ा कैसे बनेगा भाई, ये संख्या पूर्ण वर्ग तो है नहीं। अब सोचिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें किस छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सोच करके बताइए। अगर हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। चलिए अब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। लिखिए 3 से गुणा करने पर, आप लोग समझ गए 3 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 का हमारा जोड़ा नहीं बन रहा है 3 से गुणा करने पर। तो 3 से गुणा कर दीजिए। चलिए संख्या को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 हासिल 2 8 और 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 से मल्टीप्लाई किया हमने। चलिए अब यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 3 का जोड़ा नहीं बन रहा था 3 का जोड़ा बन जाएगा, ऐसे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। गुणे में 13, गुणे में 13। देखिए अब सारे जोड़े बन गए। अब तक संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं थी, लेकिन 3 से गुणा करने के बाद संख्या पूर्ण वर्ग हो गई है। अब जो संख्या हमारे पास आई है उस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना। लिखिए का वर्गमूल क्या हो जाएगा, देखिए अब भाई इसका वर्गमूल यही हो जाएगा, इस जोड़े में से आप 2 का जोड़ा है तो 2 लिख लीजिए, 3 का जोड़ा है तो यहाँ से 3 लिख लीजिए, यहाँ से 13 में से आप यहाँ पे 13 लिख लीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6 और 6 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 छंग क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 13 छंग क्या हो जाएगा, 78। यहाँ पे जो हमारी संख्या है 60 84, इसका जो वर्गमूल आ गया वो है 78। तो आंसर क्या हो गया इसका, देखिए आंसर क्या हो गया, छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई, वो 3 हो गई और उसका वर्गमूल क्या हो गया, 78 हो गया। लिख दीजिए 3 78, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है वो संख्या 3 है, और जो संख्या मल्टीप्लाई करने के बाद बन रही है उसका वर्गमूल क्या है, 78 है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। 5वें नंबर पर चलते हैं स्टूडेंट और देखते हैं 5वें नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 5वें नंबर में हमें क्या दिया है, 1458 दिया गया है। तो लिख लीजिए संख्या क्या दी गई, 1458। तो सबसे पहला हमारा क्या काम क्या होगा, यहाँ पे जो संख्या में दी गई है इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। तो चलिए इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 1458 है, 2 से काटिए, 2 सते 14, 2 दूनी 4 1 5, 2 9 18, 729 आ गया। आगे देखते हैं, अब ये हमारा 3 से कटेगा, 3 से काट देते हैं
तो 3 दूनी 6, 1 7, 3 चौके 12, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से काटिए, तो 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 1 के 3, फिर इसे 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 8, 3 सते 21, 3 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो लिख दीजिए इसको, क्या लिखेंगे, 2 गुणे में देखिए 2 का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे अभी पता चलेगा। कितनी बार 3 है, 2 2 4 2 6 बार, 2 2 4 5 6। तो स्टूडेंट देखिए आप लोग देख सकते हैं यहां से किसका पेयर बन रहा है, किसका पेयर नहीं बन रहा है, किसका जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 के जोड़े बन जा रहे हैं लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो भाई इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो बात पूछा गया है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो लिखिए 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो स्टूडेंट आप 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करके देखते हैं क्या होता है। 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 5 10 1 11 के 1 हासिल 1, 2 चौक 8 हासिल 1 9 और 2 1 के 2, क्या आ गया, 29 16 आ गया। चेक कर लीजिए, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 5 10 हासिल 1 11 के 1 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 1 के 2। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भाई इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 गुणे कर दीजिए 2, इंटू में 3, 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 इंटू में 3। अब देखिए जोड़ा बनाइए, ऐसे जोड़ा, देखिए सबका जोड़ा बन गया। अब लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो जो हमारी संख्या है 29 16, 29 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, देखिए 2 का जोड़ा है तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए, 3 के जोड़े में से यहाँ से 3 लिखिए, यहाँ पर 3 लिखिए, यहाँ से 3 लिख लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 तिया 6 त्रिक 18 और 18 तिया क्या हो जाएगा, 54। तो जो हमारी संख्या 29 16 है उसका वर्गमूल क्या आ गया, 54। तो वह संख्या जिससे मल्टीप्लाई करना वो 2 है और पूर्ण वर्ग बनने के बाद जो संख्या है उसका वर्गमूल क्या है, 54 है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग लिख लेना। चलिए अब हम लोग इस संख्या पर चलते हैं 768 पर। तो चलिए अब हम लोग 768 पर चलते हैं और इसको हल करते हैं। चलिए हम लोग 6 नंबर पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया, हमें संख्या 768 दी गई है। सबसे पहला काम आप लोग बताइए क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो लिख दीजिए 2 तिया 6 1 7, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से काटिए, 2 से काटिए, 2 1 के 2, 1 3, ये हो गया 18, 2 9 18, 2 दूनी 4। ऐसे स्टूडेंट आप लोग फटाफट करना, 2 9 18, 1 19, 2 6 12। स्पीड आपको कैलकुलेशन स्पीड पे काम करना पड़ेगा। 2 चौके 8, 1 9, 2 8 16, 2 से करिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से अभी भी कटेगा, 2 से काट दीजिए, यहाँ पर 12 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 12 का आधा 6, ऐसे करिए ना। 2 से काटेंगे 3। अब देखिए 3 से काटेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा 1। तो भाई कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 लिख दीजिए। 2 गुणे में 2, 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 इतना हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, देखिए और मल्टीप्लाई के साथ सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए किसका किसका जोड़ा बन रहा है, किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ से 2 के हमारे सारे जोड़े पूरे हो रहे हैं लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो संख्या है इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। तो लिख दीजिए 3 से गुणा करने पर। अब देखिए एक जवाब तो हमें मिल गया। इस संख्या को देखिए जिससे वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आ गई, 3, जिसे गुणा कर रहे, लेकिन 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो 3 से गुणा कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 6 18, 2 20 के 0 हासिल 2, 3 7 21, 2 23, इतना आ गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं
हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट लिख दीजिए 2 अब आप लोग इसका भी, इसको अब आज गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए, यही लिख दीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, अब देखिए गुणे में 3। अब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया जोड़ा पूरा करने के लिए। जैसे इसका जोड़ा पूरा होगा संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी, और जैसे ही हमारी संख्या पूर्ण वर्ग होगी उसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो देखिए 2304 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। अब यहां से 2 लिख लीजिए, यहां से 2 लिख लीजिए, यहां से 2 लिख लीजिए और यहां से 2। अब यहां से देखिए क्या आ जाएगा, 3। सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। जो हमारी संख्या 2304 है, 2304 का वर्गमूल क्या है, 48। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वो 3 है, और जो संख्या बनी यहाँ पर देखिए, जो संख्या बनी उसका वर्गमूल क्या है, 48 है, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 था, इस क्वेश्चन नंबर 5 के हमने प्रत्येक सवालों को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।